बैंक, पीओ, क्लरिकल, पीवाईक्यू, और टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। देखिए, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न एक ऐसा टॉपिक है जिसके सारे क्वेश्चन हम सर्किट बना के सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलें और नई नई वेराइटीज को देखें। ये वो वेराइटीज हैं जो नॉर्मल रूप से आपको नहीं मिलती। क्वेश्चन पढ़ें और खुद भी ट्राई करें, बिल्कुल आराम आराम से काम करें। A and B together can do a piece of work in 12 days, whereas B alone took 6 days more than the time taken by A and B together. Find the time taken by A alone to complete the work. देखिए, पूरे क्वेश्चन का मीनिंग है A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी अकेला ए और बी जो करते हैं उससे 6 दिन ज्यादा लेता है। Whereas B alone took 6 days more than the time taken by A and B together. Find the time taken by A alone to complete the work. चलिए सब, A and B कितने में? 12 दिन में। बी कितना और ए कितना? दोनों ने एक दिन में कितने खिलौने बनाए? 3। बी ने कितने बनाए? 2। तो ए ने कितने बनाए? 1। और मेरा आंसर क्या आ गया? ओके। क्वेश्चन कितनी देर का है, लेकिन कितना घुमाया गया है क्वेश्चन को। आप अच्छी तरह से समझे कितना घुमाया गया है। ए और बी दोनों 12 डेज में करते हैं। बी दोनों से 6 दिन ज्यादा लेता है। सर्किट बनाया, दोनों 3, एक दिन में 3 खिलौने, बी ने 2 खिलौने, तो ए ने कितने खिलौने? 1, क्योंकि 2 और 1 का रिजल्ट 3 मौजूद है। और ये 1 आ गया, ये 36 आ गया। हाँ भैया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। 15 boys and 12 girls together can complete a work in 8 days, while 5 boys and 12 girls can complete the same work in 6 days. Ratio of the efficiency of a boys to girl is 2:5. Find the possible value of A and C, whereas A and C are positive integer. बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन आपका चेन रूल से रिलेटेड है। 15 बॉय प्लस 12 गर्ल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। कितने दिन में कर रही है? 8 डेज में काम कर रही है। While 5 boys and 22 girls, 5 boys and 22 girls कितने दिन में काम कर रही हैं? 6 डेज में काम कर रही हैं। रेशो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ए बॉय टू गर्ल, बॉय टू गर्ल की इफिशियंसी कितनी है? 2:5। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू बताओ। स्मॉल ए प्लस सी कर दो इसको, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल सी है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी तो देगा नहीं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से ही सब कुछ सेट होगा आपका। 15 बॉय एंड 12 गर्ल्स टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ठीक है सब। और 5 बॉय और 22 गर्ल कैन डू वर्क इन 6 डेज। क्लियर? ये कहना चाह रहा है कि बॉय और गर्ल की इफिशियंसी का रेशो ये है, एक बॉय 2 खिलौने बनाता है और एक गर्ल 5 खिलौने बनाती है। पहले ये कहानी सही है।
बॉय 2 खिलौने बना रहा है तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई और गर्ल को 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, गर्ल को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। टोटल खिलौने बन गए। ये कितने हो गए? 30 और 60। कितने डेज में? 8 डेज में। और ये 10 और कितने? C डेज में। सही है। 90A और ये 120C। अरे भाई टोटल जो वर्क होगा इसी को ही तो मल्टीप्लाई करते थे हम यहाँ पे। काटा पीटी 3 तिया 9, 3 चौका 12। A/C इक्वल टू कितना हो गया? 4/3। मेंस में क्वेश्चन है तो ऐसे तो आएगा नहीं। A और C का 4 और 3 का एक रेशो सेट हुआ है। सही है। ये A कौन है, C कौन है? अननोन डेज है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 और 3 को मैं ऐड करूं, 4 और 3 को मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 7। या तो 7 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। वेरी गुड। 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल। बोलो भाई। तो 7 के मल्टीपल ये है ना, तो 3rd 4th और 5th, 3rd 4th और 5th। तो मेरा आंसर क्या आ गया भैया? मेंस लेवल क्वेश्चन की पकड़ आई अच्छी तरह से। फिर दोबारा देखेंगे। बेटा जो वर्क मैं कर रहा हूं वो वर्क कोई भी कर रहा हो मुझे बताएं। हम नई नई चीजें निकाल, क्योंकि आ रहे हैं ये क्वेश्चन। जितने मैंने कुछ 5-6 तरह के क्वेश्चन देखे वो ही घूम रहे थे बस। दोबारा से 15 बॉय और 12 गर्ल A डेज में काम करते हैं, 5 बॉय और 22 गर्ल C डेज में काम करते हैं। क्लियर। अब मैंने कहा बॉयज और गर्ल की इफिशियंसी 2:5 है। बॉय 2 5 गर्ल 5। लो भैया ऐड कर दिए। बॉय की जगह 2, गर्ल की जगह 5 लगा दिया। तो 30 बॉय 60 गर्ल्स, सॉरी 30 खिलौने यहां बना दिए, 60 यहां बना दिए। टोटल 90 खिलौने A डेज में और टोटल 120 खिलौने C डेज में। तो A डेज में तो टोटल कितने? A को इधर से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गए 90A बराबर 120C। तो A और C का रेशियो आ गया 4/3। यानी A और C कह रहे हैं 4/3। इसका मतलब A और C दोनों को ऐड करें तो 7 आना चाहिए या 7 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो 7 के मल्टीप्लाई मेरे आंसर्स आ गए। इट्स ओके। क्वेश्चन कठिन नहीं लग रहा ना? बिल्कुल इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते चलिए बेटा, मजा आएगा आपको मेरे साथ काम करने में। ठीक है ना। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं। A and B together can do a work in 5 days and B alone can do the remaining work in 7 days. In how many days A alone can do the work? हाँ जी। कहना चाह रहा है A और B किसी काम को 5 दिन में करते हैं और B alone can do the remaining work in 7 days. In how many days A alone can do the work? हाँ जी आ गया आंसर। ट्राई करूं। थोड़ा सा रिमेनिंग वर्क अटक रहा है। A and B together can do of a work, can do and B alone 19 आ रहा है। आंसर तो सही है। पहले क्वेश्चन समझ में आए क्या है? A और B ने 5 दिन तक साथ साथ काम किया, फिर बचा हुआ काम B ने कितने दिन में कर लिया? 7 दिन में कर लिया। बोलो तो सही। In how many days A alone can do the work? इसके ऊपर और कुछ नहीं था। देखिए क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग था जिसको सही कर दिया अपन ने। 8/15 ऑफ वर्क।
ए और बी ने 8/15 काम 5 दिन में करा और बचा हुआ काम बी ने 7 दिन में कर दिया। तो बताओ ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। आ जाओ। ए एंड बी 8/15 वर्क कैन डू इन 5 days, देन वन वर्क 75/8 days। सर्किट बना दिया। 75 LCM, 8 यहाँ आ गया, 5 से काम कराया, 40 यूनिट काम हो गया। 75 में से 40 गया, कितने बचे? 35। 35 यूनिट किसने काम करा? बी ने। 35 यूनिट किसने काम करा? बी ने। 7 डेज में, 7 डेज में ना, तो 7 डेज में तो एक दिन में कितने यूनिट? 5। तो 8 यूनिट टोटल, 5 यूनिट बी, तो ए ने कितने यूनिट? 3। ओके कर दो भैया, इसको इसमें कर दो तो कितना आ गया? 25 डेज। ओके खत्म। आगे मुझे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। पूछो बेटा। 15 को टोटल वर्क मान लिया, तो 8 काम उसने कर दिया, बिल्कुल। तो 7 काम 7 दिन में, तो 1 काम 1 दिन में, तो 5। शानदार, बहुत शानदार, चलेगा। देखिए इन्होंने क्या किया कि सर आप मानो ही मत कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ये कॉमन सेंस का है, और निश्चित रूप से हमको कॉमन सेंस में वर्क करना है। 8/15 वर्क हो गया, कितना काम बचा? 7 यूनिट काम 7 दिन में कर रहा है वो। 7 यूनिट काम 7 दिन में कर रहा है वो। तो बी 7 यूनिट का, तो 1 के हिसाब से एफिशिएंसी आई उसकी। हाँ जी, तो ए प्लस बी की कितनी आई? 8/, ए प्लस बी की कितनी आई? 8/5। थोड़ा सा और ढंग से सोचते हैं, ढंग से सोचते हैं। 15 यूनिट काम 8 डेज में करा इसने, ए प्लस बी ने। 7 काम बचा और 1 आ गया, और ये ए प्लस बी ने, हाँ, 8/15 काम 5 दिन में कहाँ किया? 5 दिन में किया है। 8/15 काम 5 दिन में किया है, ठीक है। हाँ, तो 8/5 और 15 काम के बारे में बात कर रहे हैं अपन। बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा बच्चा। हाँ, 8/5 -1 करा, कितना आ गया? ये एक की इफिशियंसी आई। टोटल काम 15 है, कितना है? 15 में 3/5 का भाग दिया। और इजी किया जा सकता है कि इसको सोचते हैं, इसको और इजी सोचते हैं भाई। देखिए दूसरा तरीका यूज करते हैं अपन। मैंने फ्रैक्शन को उठाया 8/15। ए एंड बी टूगेदर कैन डू 8/15 ऑफ वर्क इन 5 days। 8/15 वर्क करते हैं तो कितना काम बचा? 7 यूनिट। 7 यूनिट कौन करता है? बी 7 डेज में। तो बी 7 डेज में 7 यूनिट, तो एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट। अच्छा, ए और बी ने दोनों ने 5 दिन काम करा था, जिसमें बी भी आया था 5 दिन, 5 यूनिट बनाने। तो ए ने कितनी बनाई होगी? 3/15। 3/15 यूनिट ए कितने दिन में बनाता है? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25। बिल्कुल ओके। एक बार ढंग से चले जाओ, सब यही क्वेश्चन घूम रहे हैं एग्जाम में। आपको कलेक्शंस दे रहा हूं, कलेक्शंस क्वेश्चन का, सही है नहीं है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में दम है, ये तो देख ली होगी, इजी नहीं है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 days। If A started the work alone and after 8 days B joined, then find the number of days taken by A and B together to complete the remaining work। हाँ जी, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ।
ए किसी काम को 40 डेज में करता है, कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। ए एंड बी 1/4 वर्क 3 दिन में करते हैं। अच्छा, 1/4 वर्क 3 दिन में करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। ए एंड बी कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में करते हैं। इफ ए स्टार्टेड द वर्क, ऐसा करो, पहले तो बी भी तो निकाल लो आप, इन दोनों, इनका एलसीएम क्या आया? चलो कितना? 120, 3, 10, 7। चल आ गया बी। अब उसने कहा है इफ ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने अकेले काम शुरू करा, कितने दिन तक? आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद बी भी आ गया और उससे मिल गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ टेकन बाई ए एंड बी टूगेदर, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी ज्वाइन हिम। एक मिनट, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज। चलिए, ए 8, 24 खिलौने बना दिए, कितने खिलौने बचे? 96। कौन बना रहा है? ए और बी। 10 डेज में कितना? 9.6 डेज। खत्म क्वेश्चन आपका। फिर दोबारा देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था। ए 40 डेज में कर रहा है, ए और बी 12 डेज में कर रहा है। सर्किट बनाया। सर्किट सबसे आसान तरीका है दुनिया में, क्योंकि ये एनालिसिस कर देता है सारे के सारी चीजों को। 123, 10, 7 और ये आ गया। ए आया, ए ने 8 डेज काम करा। 8 डेज में कितने खिलौने? ये 120 में से 24 गई तो कितने? 96। 96 खिलौने कितने दिन में बन रहे हैं सब? कौन बना रहा है? ए और बी। कितने दिन में? 10 डेज में। तो कितने दिन लग रहे हैं भाई साहब इनको? हाँ जी बिल्कुल ओके। चलें नेक्स्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एमडीएच का है, लेकिन एमडीएच भी स्टैंडर्ड तरीके से पूछा जा रहा है। 30 वुमेन वर्किंग 9 आवर्स इन ए डे can pack 1000 parcels in 10 days. If the efficiency of women is more than that of a man, then find how many men will pack 15 parcels working 5 hours a day for 10 days. भाई साहब यहाँ पे फ्रैक्शन तलाश करो जरा। फ्रैक्शन क्या है जल्दी से? कोई फ्रैक्शन है इसमें? चलो नहीं है, फिर मैं देख लूं। फिर भाई साहब आप तो मरवा देंगे हमें। कभी एग्जाम में भी कैसे देखते होंगे हमें यही नहीं पता है। चलिए सर, यहीं पे लिख रहा है ना, देख लो अच्छी तरह। वो सीधा सीधा से दिख रहा है। जब तक आप उसकी इफिशियंसी को नहीं दोगे मैं सॉल्व कहां से करूंगा? सही है। तो बेटा ऐसा लग रहा है जैसे कि योगा और प्राणायाम से भी कुछ नहीं हो सकता अपना। 30 वुमेन वर्किंग 9 आवर्स इन ए डे कैन पैक 1000 पार्सल्स इन 10 डेज। 30 वुमेन 9 आवर्स 10 days 1000 पार्सल्स। भाई साहब ये वुमेन वाला केस है। इफ द इफिशियंसी ऑफ वुमेन इज 33.13% मोर देन दैट ऑफ ए मैन, सही है, देन फाइंड हाउ मेनी मैन विल पैक 1500 पार्सल्स 5 hours 10 days और X। यही कहना चाह रहा है। पूरे सिस्टम में कह रहा है वुमेन मैन से 33.13% ज्यादा है। 33.13% का मतलब होता है 1/3, यानी कि 1/3 ज्यादा है। कौन? वुमेन। यानी वुमेन 4 खिलौने बनाती हैं तो मैन 3 खिलौने बनाता है।
3, ये वुमेन कितने खिलौने बनाती है? 4, तो मैन कितने बना रहा है? 3। ये कहानी है आपकी। सेट करो फटाफट से, अब फटाफट से सेट करो। अब सेट कैसे होगा? MDH में जमा तो दिया मैंने। वुमेन इज 33 1/3% मोर देन द मैन। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 3 15। सही है? पॉइंट वॉन्टो में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सब। वन बाई 3 15। वुमेन इज 33 1/3% more than that of men। मैंने कहा ना, इसलिए अपन को देखना जरूरी है चीज को। आगे समझ में? चल, 30 वुमेन 9 आवर्स 10 डेज में 1000 पार्सल्स बनाते हैं। एक्स मैन 5 आवर्स और 5 डेज और 5 आवर्स 10 डेज में 1500 पार्सल्स बनाते हैं। यहां आ गया वुमेन की इफिशियंसी मैन से 1/3% ज्यादा है, यानी कि ये 3 तो ये 4। इसका मतलब वुमेन 4 पार्सल बनाती है तो मैन कितने पार्सल बनाते हैं? 3। खत्म कहानी। काटो पीटो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 108। देखिए, क्वेश्चन करने की कोशिश की गई है, अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन दिए गए हैं। जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल तक इन वीडियोज को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।